राजा मान सिंह का दोबारा जन्म हो चुका है। क्या राजा मान सिंह ने दोबारा जन्म वास्तविकता में ले लिया है या ये केवल एक अफवाह है, कहानी मात्र है जो आज मीडिया के द्वारा उछाली जा रही है? कितनी सच्चाई है इस बात में? और अगर राजा मान सिंह का दोबारा जन्म हो चुका है तो क्या वास्तव में पुनर्जन्म होता है? और अगर पुनर्जन्म होता है तो उसकी स्मृतियों को याद रखा जा सकता है? उसकी जितनी भी मेमोरीज थी उसको याद रखना पॉसिबल है? और यदि ऐसा पॉसिबल है तो कृष्ण गीता में क्यों कह रहे हैं कि जैसे ही मनुष्य अपना शरीर बदलता है, जैसे ही देही दूसरा जन्म लेती है तो पिछले जन्म की सारी बातें भूल जाता है? क्या कृष्ण ने गलत कहा? आखिर सच्चाई क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आज के समय में आप देखेंगे कि हर साल या हर 2-3 साल में एक ना एक केस ऐसा आ जाता है, कई बार तो एक साल में 3-3, 4-4 केस ऐसे आ जाते हैं जहां बताया जाता है कि पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म की स्मृतियां याद हो रही है। एक बच्चा है जो अपने पिछले सारे जन्मों के बारे में बता देता है। एक बच्चा है जिसे मालूम है कि वो पिछले जन्म में क्या था। ऐसा ही एक बच्चा जो आज ये दावा कर रहा है कि वो राजा मानसिंह था, उसने यहाँ तक ये भी दावा किया कि कैसे वो लड़ाई लड़ने जाता था, कैसे वो देवी की पूजा करता था। ऐसी तमाम तरह की वो जो बच्चा है वो ऐसे दावे कर रहा है। उस बच्चे के बारे में भी जाने तो हाँ, वो एक गरीब परिवार से है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब परिवार से है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि गरीबी को हटाने के लिए ये अफवाह फैला दी गई कि राजा मानसिंह का दोबारा जन्म हो सकता है? अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और एकदम लॉजिक वाले दिमाग से सोचेंगे तब क्लियरिटी होगी। सबसे पहले विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? तो विज्ञान सरासर नकार देता है कि पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। विज्ञान कहता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने दूसरा जन्म लिया हो। और जो हमारे पौराणिक परंपराएं हैं वो किसी भी धर्म की हो, यकीन मानो मैं सिर्फ सनातन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म की पौराणिक मान्यताएं हो, वो सब ये कहती हैं कि हाँ, कुछ है जो मरने के बाद शेष रह जाता है और वही दोबारा जन्म लेता है। कुछ है जो स्वर्ग नरक के चक्कर में फंसता है, कुछ है जिसे भगवान को जवाब देना होता है। ऐसा हर धर्म मजहब में आता है। स्वर्ग, नर्क, हेल, हेवन, जन्नत, झरनुम, हर एक धर्म संप्रदाय में, मजहब में आता ही आता है। तो क्या वास्तव में पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है? तो यदि आप वैज्ञानिक रूप से सोचेंगे तो नहीं, पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता। तो फिर ये बच्चा कौन सा दावा कर रहा है कि वो राजा मानसिंह है? ऐसे खूब सारे बच्चे आ जाते हैं। आजकल बच्चों का तो ट्रेंड ही चल गया है बाबा बनने का, या कोई ओकल्ट जैसी चीज़ों को सामने रखने का, या कोई ऐसी बात बोलने का कि लोग उसको नोटिस करने लग गए, जैसे पुनर्जन्म की, या किसी राजा से अपना रिलेशन बता दिया, या अपने आप को कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति बता दिया। ऐसी तमाम बातें आती हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके दिमाग में ये चीज़ आ कहाँ से रही है? तो देखो, जब कोई बड़ा व्यक्ति बोले, मैं और आप जैसे हम लोग बोले कि भाई हम पिछले जन्म में ये थे, तो शायद लोग हमारा उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, या लोग हमें पागल करार देंगे, या फिर बोलेंगे यार वायरल होने के लिए कुछ भी बकैती कर रहा है, यही बोलेंगे ना। लेकिन जब एक छोटे बच्चे की बात आती है तो लोग सोचने पर मजबूर होते हैं, यार एक छोटा बच्चा कैसे इतनी बातें याद रख पा रहा है? एक छोटा बच्चा कैसे पिछले जन्म की या उस समय के जो राजा थे, जैसे राजा मानसिंह है, उनके साथ क्या क्या घटना घटी वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर, वो बच्चा वो बात बता पा रहा है। जब हम छोटे थे तो हमें ABCD पूरी याद नहीं होती थी इस उम्र में, है ना। हम अपना स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं कर पाते थे। तो एक छोटा बच्चा इतनी सारी बातें कैसे याद रख सकता है? अब पहले इसको डिकोड करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आध्यात्म क्या कहता है, कि वास्तव में पुनर्जन्म जैसा कुछ है या नहीं है। याद रखो, अभी तक मैंने आध्यात्म की बात नहीं की है, अब तक मैंने बात की है विज्ञान की, जो पूरा नकार देता है कि कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता। और दूसरी बात मैंने की थी पौराणिक मान्यताओं की या पौराणिक कथाओं की,
जो कहते हैं कि हाँ स्वर्ग नर्क और पुनर्जन्म जैसी चीज होती है। मैंने अभी तक आध्यात्म की बात नहीं की, वो मैं लास्ट में करता हूँ। पहले इस चीज को डिकोड करते हैं, क्या एक छोटा बच्चा इतनी सारी बातें याद रख पाता है? क्या पॉसिबल है ये? तो आपको समझना पड़ेगा कि आज की जो जनरेशन है, जो पहले की जनरेशन थी, उससे बाय बर्थ ही काफ़ी ज़्यादा उसका जो दिमाग है वो ग्रो होता हुआ आता है। आप देखेंगे कि आपके फ़ोन के अंदर जितने फीचर्स हैं उसके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके छोटे बच्चों को पता होगा या छोटे भाई बहनों को पता होगा। क्यों? मानो सीखा भी, लेकिन वो फ़ोन उतना तो उनके पास नहीं रहा होगा ना जितना आपके पास रहता था, फिर आप क्यों नहीं सीख पाए? इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है। देखो क्या है कि जैसे जैसे मनुष्य विकास कर रहा है तो उसका दिमाग भी विकसित हो रहा है। और हमेशा ध्यान रखो, जब एक बच्चे का जन्म होता है उससे 9 महीने पहले से ही उसके दिमाग का विकास होना शुरू हो जाता है। तो वो जब माँ की कोख में होता है तो वो सारी चीज़ें देखता है, सीखता है, समझता है, और कुछ कुछ खूबियाँ जो है वो प्राकृतिक रूप से बाय बर्थ उसमें आ जाती हैं। जैसे किसी में तेज दिमाग आ जाता है, जिस तरीके से कुछ बीमारियां बाय बर्थ आती हैं, इसी तरीके से दिमाग की शार्पनेस, सोचने की शक्ति, ये भी कई बार बाय बर्थ आ जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें महाभारत काल में मिलता है, जब अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे, उन्होंने अपनी माँ की कोख के अंदर ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। कितना बड़ा उदाहरण है ये। तो हाँ, निश्चित रूप से आज के जो बच्चे हैं उनका जो दिमाग है, उसका जो विकास है, वो जो पुराने जो लोग थे उनके बचपन से ज़्यादा हुआ है, और ये आगे आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ अरे ये जो बच्चा है ये कुछ अलग है, नहीं, ये जनरेशन अपने आप को एकदम आगे बढ़ा रही है, अपने आप को इवोल्यूशन का एक हिस्सा बना रही है ना। जैसे जैसे हमने देखा कि कैसे आदि मानव से मानव बना, मानव से विकसित मानव बना, विकसित मानव से आज टेक्निकल मानव बन चुका है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ चुका है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा तो दिमाग भी विकसित होगा। कैसे जैसे आदि मानव काल के अंदर केवल टायरों का आविष्कार हुआ था, तांबे की खोज हुई थी, आग जलाना सीखा था, और आज का समय ऐसा है कि हम बड़े बड़े ग्रहों को चैलेंज दे देते हैं। हम चंद्रमा पे जाके आ गए हैं और हम दूसरे ग्रहों पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमने एक ऐसे ऐसे AI टूल बना लिए हैं जिसके बारे में अगर हम अपने दादा परदादा या पुराने लोगों को बताएंगे तो हैरान हो जाएंगे और चमत्कार मानेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल है, एक टेक्नोलॉजी तो है। इसी तरीके से जो बच्चे हैं आज के, उनका जो दिमाग है वो ज़्यादा विकसित हो रहा है। तो अगर उनको कोई भी चीज़ सिखाई जाए तो निश्चित रूप से जो हमारी एज जब थी और हमारी जो सीखने की जो क्षमता थी, जो पावर थी दिमाग की, वो निश्चित रूप से आज के बच्चों में ज़्यादा है। जब हमें पूरी ABCD याद होती है तब आज के बच्चे, मैं एज की बात कर रहा हूँ, जिस एज में हमें पूरी ABCD याद होती थी उस एज में आज के बच्चों को पूरी पूरी बुक याद हो जाती है, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं। ये फैक्ट है ना। ये मैंने बताया कि कैसे कि एक बच्चे का दिमाग इतना ज़्यादा विकसित हो सकता है, खाली उसमें थोड़ा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। तो क्या वो जो बच्चा है वो झूठ बोल रहा है? क्या पुनर्जन्म नहीं होता? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि अभी मैंने आध्यात्म की बात नहीं की। आध्यात्म क्या कहता है, कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में कोई पुनर्जन्म होता है? गीता कह रही है कि पुनर्जन्म होता है? नहीं, गीता नहीं कह रही है, कहीं भी गीता में नहीं लिखा पुनर्जन्म जैसी चीज है। और जो होता है, जैसे कृष्ण बोलते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा, जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े त्याग के नए कपड़े पहन लेता है, इसी प्रकार से जो देही है, आत्मा जो है, वो अपने शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि जैसे हमने ये टी-शर्ट निकाली और दूसरी टी-शर्ट पहन ली, ऐसा नहीं होता। इसकी पूरी एक अलग प्रक्रिया होती है। जब आत्मा शरीर त्याग के दूसरे देह में प्रवेश करती है, उस समय कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ये बात गीता में कि मनुष्य अपना पुनर्जन्म, अपना पिछला जन्म, जितनी भी उसकी यादें थी वो सब भूल जाता है, क्योंकि मेरी योग माया इतनी प्रबल है, मेरी माया इतनी प्रबल है कि उसको वो सारी चीजें भुला देती है। अगर मेरी माया ऐसा ना करे, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अगर मेरी माया ऐसा ना करे
और मनुष्य अपने सभी जन्मों के सभी रिश्ते नातों को याद रखे, सभी कर्मों को याद रखे, तो पागल ही हो जाए। वो कर्म कर ही नहीं सकता, वो जीवित ही नहीं रह सकता, कर्म करना तो छोड़ दो। और एक बात और बताऊं, जितने भी आज लोग बोलते हैं ना कि हम पुनर्जन्म में जाके आ चुके हैं, हम पिछले जन्म में जाके आ चुके हैं, नहीं जाके आ सकते। हकीकत है ये, फैक्ट है ये। जो भी आपको बोले कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है, नकार दो। होती है, लेकिन वो क्या होता है, आपकी आत्मा ने दूसरा शरीर धारण किया है। जैसे ही दूसरा शरीर धारण किया, जो प्रेजेंट में जो शरीर है वही सब कुछ है, उससे रिलेटेड आपको क्या कर्म करने हैं, उस पर ध्यान देना है। ये आध्यात्म है। आध्यात्म ये कहता है कि आत्मा का अध्ययन करना है, आत्मा को जानना है। और जब हम पुनर्जन्म की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम शरीर को महत्व दे देते हैं कि हाँ, मैं पिछले जन्म में ये था, या मैं पिछले जन्म में ऐसे कर्म करता था, या मैं पिछले जन्म में राजा था। तो हमने उस शरीर को महानता दे दी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब परिवार से हैं, उन्हें अपनी गरीबी से निकलना है। और यकीन मानो, जीवन का सत्य है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो गरीबी है। गरीबी बड़े बड़े धर्मात्माओं का धर्म भ्रष्ट कर देती है। गरीबी बड़े से बड़े एक धार्मिक पुरुष को अधर्म करने पे मजबूर कर देती है। गरीबी की पीड़ा बहुत कठिन होती है। तो उस गरीबी से बाहर निकलने के लिए मनुष्य हर प्रकार के रास्ते अपनाता है। और आज का जैसा समय चल रहा है, जो आज की जो जनरेशन को ऑकल्ट पसंद आता है, मिस्टीरियस, पैरानॉर्मल, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क, ये चीजें पसंद आती है। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कौन से अंक कहाँ मिलेंगे, यानी कौन सा अंक हमारे लिए लकी है। जब आज की जनरेशन को ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा लोग उठाते हैं। एक छोटे बच्चे को भी आप कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ा दोगे आज के, तो वो 90% उस हिस्ट्री को याद कर लेगा। तो मैं ये कंफर्म ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, हो सकता है कि उसके पीछे कोई और दूसरा कारण रहा हो। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल निश्चित कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। बट अगर आप आध्यात्म की बात करोगे तो आध्यात्म कहता है कि पुनर्जन्म की यादें आपको नहीं आती, आ भी नहीं सकती। जब आप आत्मा का अध्ययन करते हो ना, जब आप आध्यात्मिक बनते हो, आत्मा का अध्ययन करते हो, तब आपको एक ही चीज का ज्ञात होता है कि जो भी पिछला जन्म था या जो ये जन्म है वो सब व्यर्थ है। केवल एक शिव सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है। ये आध्यात्म कहता है। पौराणिक मान्यताएं या कथाएं क्या कहती हैं, वो समय के हिसाब से बदल भी जाती हैं। बहुत सारे ऐसे पौराणिक कहानियां थी, कथाएं थी जो आज बदल चुकी हैं। बहुत सारे नियम थे जो बदल चुके हैं। और विज्ञान भी कहीं ना कहीं उस अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाया है जहां वो ये 100% दावा कर सके कि ईश्वर है या नहीं है, पुनर्जन्म है या नहीं। विज्ञान अनुमान लगाता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम पक्का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि विज्ञान ने अभी तक जो हमारा ये सौर मंडल है, इसके भी सभी ग्रहों के राज नहीं खोले। अब इस सौर मंडल के अलावा और भी सौर मंडल है। ब्रह्मांड एक नहीं है, सहस्त्र ब्रह्मांड है, हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है। और अगर आप एक पौराणिक कथा की भी बात माने तो जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, तो केवल 4 मुखी ब्रह्मा है, और जो 4 युगी सृष्टि की रचना करते हैं। ऐसे न जाने कितने ही ब्रह्मा हैं जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की रचना की है, जिनके अनंत मुख हैं, जो अनंत युगों के हिसाब से चलते हैं, जो अनंत युगों में माने जाते हैं। जैसे 6 मुख वाले ब्रह्मा है, तो उस समय वो जिस ब्रह्मांड की रचना होती है, जिस कल्प में होती है, उस कल्प में और उस ब्रह्मांड के अंदर 6 युग होते हैं। इसमें 10 है, उसमें 10 होते हैं। तो ये पौराणिक अगर हम कथा की बात माने तो ये उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन आध्यात्म कहता है कि जब तुम आत्मा का अध्ययन करते हो तो केवल शून्य रह जाता है, केवल शांत रह जाता है, केवल शिव रह जाता है, और वही सत्य होता है। बाकी पुनर्जन्म जैसी कोई भी चीज़ या उसकी यादें आज के जन्म में नहीं होती। आज के समय में लोग बीमार बहुत हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। बीमार कैसे हैं, वो एक इमेजिनेशन क्रिएट करने लग जाते हैं। कई बार तो बच्चे भी करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे नहीं करते, बच्चे भी करने लग जाते हैं। काश मैं राजा होता, काश मैं राजा हूँ। जैसे हम जब बचपन में थे, छोटे थे, तो हम नहीं बनते थे, राजा बनते थे। कोई पृथ्वीराज चौहान बनता था, कोई महाराणा प्रताप बनता था, है ना, और वो लकड़ियों की तलवारें बना लेते थे।
खेला करते थे। तो वो एक हमारा बचपन था और उस बचपन में हमें शायद इतनी परेशानियां नहीं थी जो आज की कुछ जनरेशन है, जो आज के कुछ बच्चे हैं जिन्हें झेलनी पड़ जाती है। चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे फिर वो दूसरे कोई प्रेशर हो, उनके घर वालों का प्रेशर हो, या फिर गरीबी तो है ही। तो ये एक कारण हो सकता है, इसलिए पुनर्जन्म जैसी बातों पे अगर आप ना जाएं और आध्यात्मिक बने और कोशिश ये करें कि लोगों के अगर कष्ट दूर कर सकते हैं और अपनी यथाशक्ति अनुसार किसी की मदद कर सकते हैं, जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।